कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिन कबल आप तक ये खबर जरूर पहुंची होगी कि कश्मीर से ऐसे पहले शख्स ऐसे रहे जिन्होंने यूपीएससी का पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम पहली दफा क्वालिफाई किया। कुपवारा से जहूर अहमद मलिक ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने यूपीएससी का ये इम्तहान पास किया। मजीद तफसीलात हम उन्हीं से लेंगे बराह रास्त। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहूर अहमद मलिक। जहूर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। एग्जाम के हवाले से कई सारे सवालात मेरे जहन में हैं, लेकिन नाजरीन भी जानना चाहते होंगे कि ज़ुहूर अहमद मलिक कहाँ से हैं, तालीमी बैकग्राउंड क्या है इनका, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे बढ़े। मैं दरदसुन एरिया से बिलोंग करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का एक फ्रंटियर इलाका है, एक दूर-दराज इलाका है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का। उसके साथ-साथ जो मेरी बेसिक एजुकेशन जो मैंने हासिल की है, वो मैंने अपने लोकल एरिया से की है, बेसिक स्कूलिंग। उसके बाद मैं फाइनली हायर सेकेंडरी से फिर डिग्री कॉलेज कुपवारा से मैंने बैचलर्स इन साइंस क्वालिफाई किया। उसके बाद इमीडिएटली मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से एलएलबी का एंट्रेंस दिया, तो उसमें क्वालिफाई होकर मैंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। तो एलएलबी डिग्री हासिल करने के साथ-साथ फिर मैंने अपने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की, सेशंस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो मेरे सीनियर है मिस्टर ज़ोहर अहमद शाह साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, उन्हीं के गाइडेंस में मैं रहा, उन्हीं की एसोसिएशन में रहा। तो मैं प्रेज़ेंटली भी अब तक कल जब रिज़ल्ट निकला तो तब तक मैं हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता था उनके साथ-साथ। लॉयर ही बनना था, ये ख्वाब पहले से ही देखा था। बेसिकली जब मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस का डिग्री कंप्लीट किया, उस टाइम पे मुझे ये ऐसा कोई एलएलबी करने का कोई ना ज़हन था, तो ना मुझे इसके बारे में कोई इल्मियत थी। तो उसके बाद चूँकि बहुत सारे ऑफ़िसर्स के साथ थोड़ा इंटरैक्शन किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया एंड दे टोल्ड मी कि आप एलएलबी करो, एलएलबी में बहुत अच्छा स्कोप है। तो उसके बाद मैंने भी अपना मन बना लिया। अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रोग्राम पहले से था नहीं। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन तो मैंने ये अपना ज़हन बना लिया था इसके लिए कि मुझे एलएलबी के लिए जाना है, मुझे कानून की ही पढ़ाई करनी है। जी, यूपीएससी का ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम जो आपने क्वालिफाई किया, क्या ये पहली अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया या इससे कबल भी आपने इस तरह के एग्जाम दिए हैं। एक्चुअली जो ये एग्ज़ाम है, जो मैंने क्वालिफ़ाई किया है, चूँकि यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन्स है, वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। लाइक पता होगा आईएएस है, आईपीएस है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स है, ईपीएफओ, जी हाँ। एनडीए, डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। इसके साथ-साथ ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं। जी। इसके लिए एक कैंडिडेट को जो ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना चाहेगा, इसके लिए उसको एलएलबी डिग्री का होना लाज़मी है। उसके साथ-साथ उसको 7 साल की एक्सपीरियंस लाज़मी है। जो आईएएस है, आईपीएस है, उसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत होती नहीं है, वो सिंपल ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। हमारे में कुछ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारी सर्विस ऐसी होती है कि हमें अपने स्टेट को रिप्रेज़ेंट करना होता है प्रोसिक्यूशंस के साइड से। तो इसलिए इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें क्रिमिनल केसेज़ का एक्सपर्टाइज़ होना चाहिए। तो जिसको ये एलिजिबिलिटी है, वो ओनली एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। जी। बेसिकली जब मैं एलएलबी करके यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया, तो मैं हाई कोर्ट जॉइन किया। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वहाँ मेरे एक मेंटर थे, सीनियर थे एडवोकेट ज़ोहर अहमद शाह साहब, वो सीनियर एडवोकेट हैं। मैं उनकी गाइडेंस में रहा, चूँकि मेरा ना फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई वकील साहब था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माय फैमिली आई कैन से। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिटिगेशन आने लगी। मैं हर कोई लिटिगेशन जो मेरे पास आती थी, मैं मेहनत करता था, मैं हर कोई टाइप का केस अटेंड करता था। उसमें क्रिमिनल भी आता था, सिविल भी आता था, सर्विस भी आता था। जो भी काइंड का केस, जो भी काइंड का लिटिगेशन मेरे पास आता था अंडर हिज़ गाइडेंस, और फिर मैं प्रिपेयर करके हर एक फील्ड में अपीयर होता था, हर एक फील्ड से टच रखता था। जी। ज़रूर साहब, चूँकि हम सब जानते हैं कि कुपवारा के दूर-दराज़ इलाके से आपका ताल्लुक है। ज़ाहिर-सी बात है, पहले-पहले आपको कई सारी दिक्कत और दुश्वारियों का सामना तो दर पे ज़रूर हुआ होगा। ऑब्वियसली कोई भी सक्सेस अकम्प्लिशमेंट का जो क्रेडिट जाता है, वो मुझे लगता है वो जाता है अपनी डेडिकेशन को, अपनी मेहनत को। क्योंकि जो स्टार्टिंग से मेरा ये सिलसिला रहा है पढ़ाई का, ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारी सख्तियों का सामना करना पड़ा। रिमोट एरिया का था कुपवाड़ा के, तो उतना एक्सपोज़र भी नहीं था। धीरे-धीरे एक्सपोज़र एडजस्ट करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। तो अल्टीमेटली दिस वाज़ इन माय माइंड, एंड मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अपीयर हो गया हूँ।
हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का केएस मेंस है वो भी मैंने दिया हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का वो भी दिया हुआ है। तो ये जो ये पोस्ट था ये मुंसलिक था इसी फील्ड से, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, फिर भी पढ़ाई करनी पड़ी। तो आई टुक सम टाइम फॉर माई प्रैक्टिस, मैंने थोड़ा टाइम निकाला प्रैक्टिस से जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, तो और गाइडेंस भी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मुमकिन हुआ। ये इम्तिहान जो है ये यूपीएससी के बाकी इम्तिहानात से किस कदर मुख्तलिफ है? मैंने आपको पहले ही बोला है कि डिफरेंट एग्जाम्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। क्योंकि जो ये एग्जाम है इसमें ऑल ओवर इंडिया 12 सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया। तो हमारा सेंटर जम्मू में था, जम्मू में अपीयर हो गया हूँ मैं। तकरीबन ये 1 डेढ़ साल से प्रोसेस चलता आया, पहले एग्जाम्स, फिर उसके रिजल्ट, फिर वाइवा की तैयारी। तो ऑलमोस्ट उसी लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ स्पेशलाइजेशन होती है लॉ की, और compete करना होता है सिर्फ लॉ स्टूडेंट के साथ। इसमें बाकी किसी के साथ आपकी कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ लॉ स्टूडेंट के साथ जिनके साथ साल की एक्सपीरियंस हो, आप उन्हीं के साथ compete करते हो, दैट्स इट। कोई आइडिया आपको कि इस साल या जब आप compete कर रहे थे तब जम्मू कश्मीर से कितने ऐसे एस्पायरेंट्स एक साथ compete कर रहे थे? जब मैं चला गया प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ से पंजाब एंड हरियाणा से भी सेंटर जम्मू में ही था। तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने श्रीनगर से मिले, कुपवाड़ा से मिले, बारामूला से मिले, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिले। ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो मेरे साथ अपेयर हो गए एग्जाम में। ओके। जो कि ये एक मखसूस फील्ड के साथ मुंसलिक है ये एग्जाम, इसके लिए लॉ की नॉलेज होना लाजमी है, जरूरी है। कई सारे लॉ एस्पायरेंट्स या इस तरह के जो लॉ फील्ड के साथ वाबस्ता हैं वो भी हमें देख रहे हैं, तो उनके जहन में भी ये सवाल जरूर होगा कि हम भी इस एग्जाम के लिए compete करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? आप उनको किस तरह से गाइड करेंगे? मैं वकील साहिबान को, जो मुझे देखते हैं आपके माध्यम से, जो मुझे देखते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पता होगा कि मैंने बहुत बार कहा है, इस टाइम भी मैं कह रहा हूं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 7 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आपको पहले 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 साल, प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जी जी, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कोर्ट में। तब आपको वहाँ पे यूपीएससी एक सर्टिफिकेट मांगता है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से काउंटर साइन, या हाई कोर्ट से जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है वो मांगते हैं कि जहाँ पे उनको इस्टेब्लिश होता है नहीं कि इसने 7 साल की प्रैक्टिस रियली की है, तो 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 साल, 4 साल, 3 साल ऐसा एलिजिबल नहीं है, ऐसा वकील साहब एलिजिबल नहीं है, इसमें थोड़ा फुर्सत है, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वही एलिजिबल है इसके लिए। जी। अच्छा, उसके बाद जब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताया कि बस सिर्फ वो एलिजिबल है, लेकिन तैयारी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आपने वो मरहला देखा होगा। एक तो 7 साल प्रैक्टिस जो आप करते रहे और लॉ के हवाले से जो आपने नॉलेज गेन की वो एक तरफा, लेकिन फिर दूसरी जानब से हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसके लिए एक इंसान क्या क्या पढ़े, मेन चीजें क्या है जिस पे फोकस करना चाहिए, उस ताल्लुक से जरा मालूमात दें। देखिए, क्योंकि जो ये पोस्ट है ये प्रोसिक्यूशन का पोस्ट है, जी। जो ही मैं एलएलबी पास आउट होके आया, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं केसीएस मुंसिफ क्वालिफाई करूं। अच्छा। मैं केसीएस मुंसिफ एग्जाम में 2 बार बैठा हूं, मेंस मैंने 2 बार लिखा है, तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी, मैंने वहीं अपना आप को स्टॉप नहीं किया। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे पोस्ट्स निकलते हैं, कैंडिडेट्स चेक करने चाहिए इस वेबसाइट पे या डिफरेंट किसी वेबसाइट पे, बार बार पोस्ट्स आते हैं, अपने पोस्ट को देखकर उसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तभी compete करेगा। तो जब मैंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ओब्वियसली उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया इसके लिए पढ़ना क्या है। तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से कंसल्ट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फिरदौस अहमद पर्रे साहब हैं, वो इस टाइम सिविल सेक्रेटरी में एक अच्छे पोस्ट पे हैं, उनका भी लॉ बैकग्राउंड था, वो मेरे सीनियर थे। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मोहसिन अहमद डार साहब हैं, वो शोपियन के हैं, वो भी मुझे बूस्ट करते थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, आप में कैपेसिटी है, आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ो। तो मैंने देखा कि इसमें सिलेबस क्या है, ऑलमोस्ट सिलेबस जो होता है वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन इसमें एक फर्क है, इसमें सिविल जो बुक्स हैं, सिविल लॉज हैं, वो नहीं पढ़ने पड़ते हैं। इसमें सिविल, क्या बताऊं मैं इन डिटेल में, क्रिमिनल लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, वही सब वकील साहिबान को पता होगा क्या होते हैं, वो तो उन्हीं के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें जनरल नॉलेज का कोई कंसेप्ट है नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इट इज प्रोफेशनल एग्जाम एंड इट रिमेन्स विद इन द कॉर्नर्स ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन। 2 स्टेज होते हैं इसमें, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में वो शॉर्टकट करते हैं इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट, इसमें मेंस में नहीं लिखना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू
जब होता है तो इट्स 2 टायर एग्जामिनेशन। इस तरह के सवालात आपसे किए गए इंटरव्यू में लॉ रिलेटेड ही या ये जनरल पर्सनालिटी टेस्ट रहता है? मैं आपको बताऊं, जब मैंने इंटरव्यू के लिए, या मुझे पता था कि मुझे अब इंटरव्यू के लिए जाना था, मैं वो सोशल मीडिया पे वो कई सारे वो प्रैक्टिस इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज मैं वो देखता था, क्या करना है कैसे करना है, तो मैंने भी उसी के रिलेटेड थोड़ा तैयारी की थी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो आप ये सुनकर हैरत में आएंगे कि जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपेयर हो गया, बहुत एक्सपर्ट्स की पैनल वहां पे थी, तो जब मैं वहां पे गया तो ये एक टोटल प्रोफेशनल इंटरव्यू था। ये बिल्कुल वैसा, इट वाज टोटली डिफरेंट। नाम नहीं पूछा उन्होंने, ना मुझे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बिल्कुल कुछ नहीं पूछा। इट वाज टोटल 100% प्रोफेशनल इंटरव्यू। वैसा इंटरव्यू नहीं होता है जैसे वो दूसरे एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू करते हैं। इट वाज टोटली डिफरेंट। आपने ये इम्तिहान क्वालिफाई तो किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसके बाद कहाँ और क्या पोस्टिंग वगैरह का क्या मामला रहेगा? अभी चूंकि बहुत ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स के साथ मैं इन टच नहीं हूँ जिन्होंने ये क्वालिफाई किया होगा ये एग्जाम, क्योंकि मैं अपने आप को शायद पहला ही समझता हूँ, एंड ये श्योर भी नहीं है पहला है क्या है। मैं किसी से ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरा एक दिल्ली में एक फ्रेंड है जिसने भी एग्जाम क्वालिफाई किया, उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लाया, दे कंटेक्टेड मी। तो वो बोल रहे हैं इसका पहले प्रोबेशन पीरियड होता है। ये सीबीआई की, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर देम, आई हैव टू डिफेंड दैट उस जी। डिपार्टमेंट। तो उनकी एकेडमी रहती है यूपी गाजियाबाद में। कहते हैं कि वहाँ एक प्रोबेशन का पीरियड रहेगा, उसके बाद क्या होगा इन फ्यूचर तो वो वहाँ ही पता चलेगा क्या होगा। जी। ओके, ऑल द बेस्ट। हम तो यही कहेंगे कि आप जहाँ जाए तरक्की ही करते करते रहें। लेकिन हम जो आपसे बात कर रहे थे, बातचीत का मकसद मेनली ये था, जो ऐसे नौजवान जिन्हें ये मालूम ही नहीं कि इस तरह का एग्जाम भी होता है और इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से हम इनमें इस एग्जाम में एलिजिबल हैं और क्या करना चाहिए, तो उनके लिए एक फैक्टफुल इंफॉर्मेशन आज के स्टेशन के जरिए से हमने उन तक पहुंचा दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।